नमस्कार दोस्त लोग। आज हम आपको एक ऐसे महान सम्राट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में न सिर्फ भारतवर्ष को एकीकृत किया बल्कि अपने शांति और धर्म के संदेश से पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज हम एक ग्रेट एम्परर की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली और महान राजाओं में से एक थे। ये कहानी है सम्राट अशोक की। अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखे और अपने राज्य को एक नए दिशा में ले गए। अशोक मौर्य डायनेस्टी के राजा थे। उनका रेन 272 बीसी से 232 बीसी तक था। मौर्य डायनेस्टी भारत की एक प्राचीन और महान वंश थी जिसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अशोक एक बड़ा वॉरियर था। उसने एक ह्यूज एम्पायर पर रूल किया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपने शौर्य और वीरता से अपने दुश्मनों को हराया। अशोक का एम्पायर बहुत बड़ा था। ये आज का इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के कुछ पार्ट्स तक स्प्रेड था। अशोक ने अपने साम्राज्य को इतना विशाल बनाया कि उसका प्रभाव दूर दूर तक था। उन्हें देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी भी कहते थे। अशोक एक पावरफुल किंग था, लेकिन वो एक काइंड और फेयर रूलर भी था। अशोक ने अपने प्रजा के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि सड़क और अस्पताल का निर्माण, और उन्होंने अपने राज्य में शांति और न्याय का प्रचार किया। अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। ये युद्ध इतना भयानक था कि इसमें हजारों लोगों की जान गई और अनेक लोग घायल हुए। इस युद्ध ने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा से त्याग कर लिया और बुद्धिज्म को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन को शांति, अहिंसा और धर्म के संदेश को फैलाने में लगा दिया। अशोक ने अपने राज्य में बुद्धिज्म का प्रचार किया और कई स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने संदेश को अपने एडिक्ट्स के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाया। ये एडिक्ट्स पत्थरों और स्तंभों पर लिखे गए थे, जिसमें शांति, अहिंसा और धर्म के संदेश दिए गए थे। ये एडिक्ट्स आज भी भारत और अन्य देशों में देखे जा सकते हैं। अशोक का प्रभाव आज भी भारत की संस्कृति और इतिहास में देखा जा सकता है। उनका संदेश और उनके काम आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। अशोक ने अपने जीवन से यह सिखाया कि शांति और अहिंसा से ही विश्व में स्थायी शांति और समृद्धि आ सकती है। आज भी अशोक को एक महान राजा और धर्म के प्रचारक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और उनके काम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। अशोक का संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि उनके जीवन काल में था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सम्राट अशोक की, एक ऐसे महान राजा की जिन्होंने अपने जीवन से हमें शांति, अहिंसा और धर्म का महत्व सिखाया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके फादर का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार भी एक ग्रेट किंग थे। अशोक बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और ब्रेव थे। उन्हें वॉर स्किल्स में मास्टरी थी। अशोक तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर भी रहे। उन्होंने अपने रूल में कई वॉर्स लड़े। अशोक ने अपने ब्रदर्स को हराकर थ्रोन हासिल किया। अशोक के लाइफ में एक वॉर ने सब कुछ चेंज कर दिया। ये वॉर था कलिंग का वॉर, जो अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अशोक, जो पहले एक शक्तिशाली और विजयी राजा था, इस युद्ध के बाद एक नई दिशा में चल पड़ा। कलिंग का युद्ध, जो 261 बीसीई में हुआ था, इतिहास के सबसे रक्तपात युद्ध में से एक माना जाता है। यह युद्ध अशोक के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ा गया था, लेकिन इसका परिणाम कुछ और ही निकला। कलिंग एक रिच किंगडम था, जहां के लोगों की अपनी संस्कृति और परंपरा थी। यह राज्य अपने धन धान्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने सोचा था कि कलिंग को जीतकर वो अपने साम्राज्य को और भी मजबूत बना सकता है। अशोक ने कलिंग पर अटैक किया और उसे जीत लिया, लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। कलिंग के लोगों ने अपने राज्य को बचाने के लिए पूरी शक्ति से प्रतिकार किया। युद्ध के दौरान दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस वॉर में बहुत ब्लडशेड हुआ। युद्ध के बाद बैटलफील्ड पर सिर्फ लाशों का ढेर था। यह दृश्य देखकर अशोक का मन हिल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युद्ध का परिणाम इतना भयानक होगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। यह युद्ध इतना कठोर था कि इसने अनेक परिवारों को उजाड़ दिया। हर तरफ सिर्फ दुख और पीड़ा थी।
अशोक ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध के असली चेहरे को देखा। लाख्स ऑफ पीपल होमलेस हो गए। युद्ध के बाद अनेक लोग अपने घर बार से वंचित हो गए। ये लोग अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर हो गए। अशोक ने देखा कि युद्ध सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं, बल्कि मानवता का विनाश भी है। ये देखकर अशोक का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने युद्ध के बाद अपने जीवन का पुनर्विचार किया। अशोक ने युद्ध और हिंसा को त्याग कर शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ये कलिंग का युद्ध ही था जिसने अशोक को एक नई दिशा दी और उसे एक महान राजा बनाया। कलिंग वॉर के बाद अशोक बहुत सैड हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब वॉर नहीं करेंगे। अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। बुद्धिज्म अहिंसा और करुणा का रिलीजन है। अशोक ने बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में फॉलो किया। उन्होंने अपने पूरे किंगडम में अहिंसा और पीस का मैसेज स्प्रेड किया। अशोक के रूल के लास्ट टाइम में किंग अशोक ने नॉन वायलेंस एंड कंपैशन के प्रिंसिपल्स फॉलो करने शुरू कर दिए। यह तब हुआ जब उन्होंने कलिंग वॉर के बाद, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट था, अपने जीवन में एक नया मोड़ लाने का फैसला किया। कलिंग वॉर ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला और उन्होंने ये समझा कि वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट से सिर्फ दुख और विनाश होता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन और राज्य के प्रिंसिपल्स को बदलने का निश्चय किया। यह चेंज बहुत बड़ा था और इसने उनकी पॉलिसीज और रूलिंग स्टाइल को बहुत अफेक्ट किया। अशोक ने अपने राज्य में अहिंसा और करुणा को प्रचलित करने के लिए कई रिफॉर्म्स लाए। उन्होंने अपने एडिक्ट्स के माध्यम से लोगों को शांति और दया का पाठ पढ़ाया। ये एडिक्ट्स, जो पत्थर और स्तंभों पर लिखे गए थे, उनके नए प्रिंसिपल्स को दर्शाते हैं। ये एडिक्ट्स सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी अशोक के संदेश को पहुंचाते हैं। वो सब लिविंग बीइंग्स के साथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट से ट्रीट करने की इंपॉर्टेंस बताने लगे। अशोक ने अपने राज्य में सभी प्राणियों के प्रति दया और सम्मान का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने एडिक्ट्स में लिखा कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है और हमें उनके प्रति दया दिखानी चाहिए। ये संदेश उन्होंने अपने प्रजा को भी दिया और अपने आप को भी इस पर अमल करने के लिए प्रेरित किया। अशोक का इन वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट उनके एफर्ट्स में दिखता है, जिसमें उन्होंने अपने पीपल और एनिमल्स दोनों के वेलफेयर के लिए काम किया। उन्होंने हॉस्पिटल्स और विहार बनवाए जहां लोगों और प्राणियों का इलाज हो सके। उन्होंने पेड़ लगाने और जलाशयों का निर्माण करवाने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि सभी जीवों को सुखद जीवन मिल सके। अशोक ने अपने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी, ताकि लोगों का जीवन सुधर सके। उनका अहिंसा के प्रति डेडिकेशन उनकी लेगेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, जिसमें आने वाली जनरेशंस इंस्पायर हुई। अशोक के प्रिंसिपल्स और उनका जीवन जीने का तरीका आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनके एडिक्ट्स और उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स आज भी उनके संदेश को याद दिलाते हैं। अशोक का यह संदेश कि दया और अहिंसा से ही एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है, आज भी उतना ही प्रमुख है जितना उनके समय में था। उनकी लेगेसी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है और आज भी उनके संदेश को लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। अब हम बात करेंगे उन वॉइसेस की जिन्होंने सम्राट अशोक के एम्पायर को रेजोनेट किया। अशोक ने अपने रूल में कई इंस्क्रिप्शंस और ऑर्डर्स के थ्रू अपनी पब्लिक से कम्युनिकेट किया। ये इंस्क्रिप्शंस सिर्फ उनकी पॉलिसीज ही नहीं दिखाते, बल्कि उनकी ह्यूमन फीलिंग्स भी रिवील करते हैं। अशोक के टाइम में आर्ट और आर्किटेक्चर ने एक नई हाइट अचीव की। उन्होंने कई स्टूपर्स और विहारास बनवाए, जो आज भी इंडियन कल्चर और हेरिटेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन स्ट्रक्चर्स में अशोक के रिलीजियस और कल्चरल विजन की झलक मिलती है। अशोक का रूल पीस और टॉलरेंस का सिंबल माना जाता है। कलिंग वॉर के बाद अशोक ने अहिंसा और रिलीजन का पाथ चूज किया। उनके इस चेंज ने सिर्फ उनके एम्पायर को ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को भी इन्फ्लुएंस किया। अशोक की लाइफ और रूल से हमें कई इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिलती हैं। उनकी पॉलिसीज और थॉट्स आज भी रेलेवेंट हैं और हमें ये सिखाती हैं कि पीस, टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी के वैल्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अशोक की कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है और हमें अपने पास्ट से लर्न करने के लिए एनकरेज करती है।